what's up, guys? Welcome back to my channel. Let's continue Gap Dark Theory episode 5। तो रात के 12 बज रही थी। रूही सुनसान सड़क पे अकेली चल रही थी। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। रूही सोच रही थी कि आगे चलने से कोई बस या फिर टैक्सी मिल जाएगी, पर वो चलते चलते हाईवे में चली आती है। पर ना तो उसे कोई बस मिलती है, ना ही कोई टैक्सी। बस और टैक्सी तो बहुत दूर की बात है। बारिश होने की वजह से बिजली भी कट कर दी गई थी। रूही को दूर दूर तक कोई भी लाइट भी नहीं दिखाई दे रही थी। सडनली रूही को अपने सामने लाइट दिखाई देती है। वो लाइट पीछे से आ रही थी। रूही पीछे घूमकर देखती है। ये लाइट एक कार की थी, जो कि धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रूही डर जाती है। उसे फील होती है कि ये कार अविनाश का है। कल के इंसिडेंट को सोचते हुए रूही बहुत डर जाती है। वो जल्दी से जल्दी वहाँ से जाने लगती है, पर कुछ सेकंड बाद वो कार बहुत तेजी में आकर उसके पास आके रुक जाती है। वो कार जब उसके सामने आकर रुकती है, रूही देखती है, नहीं, ये कार अविनाश का तो नहीं है। ये एक बहुत ही सुपर मॉडल ब्लू कलर की कार थी। कार जैसे ही उसके सामने आकर रुक जाती है, रूही भी डर के मारे वहीं पर रुक जाती है। फिर उस कार की ग्लास नीचे करते हुए नताशा कहती है, कम मेरी कार में बैठ जाओ। रूही थोड़ी सरप्राइज होती है। वो नताशा को अपने सामने देखेगी, ये वो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। फिर नताशा कहती है, और अगर तुम मेरी वजह से डर गए हो तो रियली सॉरी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। मैं बस तुम्हें फॉलो कर रही थी और देखना चाहती थी कि इतने रात तुम कहाँ जा रहे हो। यू नो वेरी वेल ना कि इतनी रात को तुम्हें बस या फिर टैक्सी कुछ भी नहीं मिलेगी। तो तुम आखिर जा कहाँ रहे हो? एंड डोंट टेल मी कि तुम पैदल जाने वाले हो अपने घर, जो कि यहाँ से 3 घंटे की रोड है। इतने टाइम से रूही नताशा की बात सुन रही थी। अब वो कहती है, नो, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, पर आपके कार में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फिर नताशा को थोड़ी गुस्सा आ जाती है। वो लाउडली कहती है, लिसन, मेरी बात सुनो। एक तो बहुत रात हो चुकी है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, और तुम अकेली हो, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो प्लीज़ मेरी कार में आकर बैठ जाओ राइट नाउ, इट्स माई ऑर्डर। फिर रूही कहती है, नो, मैंने कहा ना, मैं आपकी कार में नहीं जाऊंगी। और आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? और एक बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप होते कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाले? सो प्लीज़ आप यहाँ से जाइए और मुझे मेरी हाल पे छोड़ दीजिए। ये कहने के बाद रूही वहाँ से चली जाती है। नताशा को अभी लिटरली बहुत गुस्सा आ रही थी। कोई भी पर्सन आज तक उसकी बातों को इनकार नहीं किया है, और उसकी बातों को रिजेक्ट कर देना ये तो इम्पॉसिबल है। नताशा अपनी कार से निकल जाती है और बहुत फास्ट रूही के पास जाती है। फिर रूही के हाथ को होल्ड करते हुए उसे रोक लेती है। फिर नताशा कहती है, तुम्हें जानना है ना कि तुम्हें ऑर्डर करने वाले मैं कौन हूँ? तुम शायद भूल रहे हो। राइट नाउ आई एम योर बॉस। इतने सीरियस मोमेंट पर भी रूही को हंसी आ जाती है। वो कहती है, शायद आप भी भूल रहे हो कि ये आपकी ऑफिस नहीं है। नताशा थोड़ी लाउडली कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी तुम मेरे साथ चलो, यही तुम्हारे लिए सेफ है। रूही कहती है, आप मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही केयर नहीं कर रहे हो? नताशा कहती है, नहीं, अगर तुम्हारी जगह इस टाइम पे कोई और होता तो मैं भी उसे इतना ही केयर करती। और तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉय हो और मैं अपनी एम्प्लॉय की बहुत केयर करती हूँ। क्योंकि अगर मेरी ऑफिस की कोई भी एम्प्लॉय को अगर कुछ हो जाती है तो उसकी असर मेरी ऑफिस पर भी पड़ेगी। तो मैं अपनी ऑफिस के साथ इतने रिस्क तो नहीं लूंगी। ये कहने के बाद नताशा रूही को थोड़ी फोर्स करते हुए कार के सामने ले आती है। फिर कार की सामने वाली सीट पर बिठाकर उस साइड को लॉक कर देती है। फिर वो भी ड्राइव सीट पर आके बैठ जाती है। फिर रूही डोर को खोलने की कोशिश करती है। नताशा कहती है, कोई फ़ायदा नहीं है, डोर लॉक हुआ है। एंड ऑल्सो नेचर भी उस दिन नताशा के साथ दे रही थी, क्योंकि उन दोनों के कार में बैठने के बाद बहुत ज़ोर से बारिश आती है। तभी नताशा एक बार रूही की ओर देखती है, फिर सामने बारिश को देखते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान इतनी बारिश में पैदल चलकर अपने घर जाएगी। फिर नताशा अपनी कार को स्टार्ट करती है और बहुत स्पीड से वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम बाद, अराउंड 30 मिनट्स बाद, नताशा अपनी कार को रोक लेती है। नताशा को रुक जाते देखकर रूही कहती है, मेरी घर यहाँ से बहुत दूर है, आपको तो पता है ना, तो आप यहाँ पे क्यों रुक गए?
नताशा कहती है, अनफॉर्चुनेटली तुम्हें आज मेरे साथ मेरे घर पे ही स्टे करनी होगी। रूही इस बात से बहुत रिएक्ट करती है। वो कहती है, क्या आपके घर? कभी भी नहीं। नताशा कहती है, लिसन, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मैं इतनी बारिश में कार ड्राइव करते हुए इतनी दूर तुम्हारे घर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। रूही इस बात को एक छोटी बच्ची की तरह इनकार करे जा रही थी, बट सडनली उसके फ़ोन में एक कॉल आता है। वो नंबर देखकर रूही की फेस बिल्कुल बदल जाती है। रूही एक स्केर्ड फील के साथ ही कहती है, ओके, मैं आपके साथ ही स्टे कर लूँगी। नताशा को रूही की इस बात से बहुत ही डाउट फील होती है। वो सोच रही थी इतने टाइम से रूही तो बहुत इनकार कर रही थी, पर सडनली वो मान कैसे गई? और इतनी रात को, रात की 1 बजे उसके फ़ोन में कॉल किसका आया जिसके लिए उसकी फेस इतनी चेंज हो गई? पर अभी के लिए नताशा इस बात को इग्नोर करती है। इधर कार में बैठे रूही देखती है नताशा की कार जिस गेट से जा रही थी उस गेट पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। नताशा एक रिमोट से उस गेट को ओपन कर रही थी। रूही देखती है उस गेट के पीछे जो हाउस थी, नो, उसे हाउस कहना सही नहीं होगी। वो हाउस तो नहीं थी, कुछ और ही थी, पर जो भी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। गेट को ओपन करके जब नताशा की कार हाउस की ओर एंट्री करती है तो रूही को 5 साल पहले वो सारे दिन याद आती है जब उसके पापा उसके साथ थे। रूही सोच रही थी वो लोग नताशा की तरह इतनी रिच नहीं थी, पर उस टाइम पे वो लोग बहुत कुछ अफोर्ड करते थे। और एक चीज़ रूही को फील होती है, उसे बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं फील हो रही है जबकि वो कोई अनजान प्लेस पे है। उसे लग रही थी कि वो अपने ही प्लेस पर आ रही है। उसे बहुत सुकून और बहुत कंफर्टेबल फील हो रही थी। नताशा जब अपनी कार को पार्किंग एरिया पे रख रही थी तो रूही उस हाउस को देख रही थी। वो हाउस बहुत बड़ी थी, बहुत ही कलरफुल और डिज़ाइन से भरा हुआ। रूही सोचती है जिन्होंने ये घर बनाई है वो अपनी सारे इमोशन, सारे फीलिंग्स इस घर को बनाने में लगा दिया, क्योंकि हर एक कोना बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया गया है। साथ में एक स्विमिंग पूल थी, एक फ्लावर गार्डन थी, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट थी। तभी नताशा उसके पास आकर कहती है, ये और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मैंने ही अपनी घर को डिज़ाइन की है। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारे स्किल सीखी है। रूही नताशा की ओर देखते हुए सोचती है, क्या वो यही पर्सन है जिसे वो 5 साल पहले सबके सामने इंसल्ट की थी? एंड नाउ व्हाट अ डेस्टिनी, वो अब उसी के साथ उसके ही हाउस पर खड़ी है। बट नाउ उन दोनों के बीच बहुत गैप है। नताशा जिसे वो सबके सामने इंसल्ट की थी, नाउ उसके पास वो सब कुछ है जितना एक रिच मैन के पास होना चाहिए। एंड ऑल्सो वो उसकी बॉस भी है। लाइफ ऐसी भी मोड़ लेती है जो कोई कभी सोचता भी नहीं है। बट ये सारे सच के साथ साथ एक और सच भी है। उस दिन के बाद रूही को भी बहुत बुरा लगा था। वो नताशा के लिए बहुत ही सॉरी फील कर रही थी और नताशा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उसकी कोई भी न्यूज़ उसे नहीं मिली। फिर उस इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद उसके पापा की भी डेथ हो जाती है और उस दिन से ही रूही की लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। पर इतने सालों बाद जब नताशा उसके सामने है तो रूही ये बात उसे कह नहीं पाती है कि वो उसके लिए बहुत ही सॉरी फील करती है। रूही ये सब बातें सोच ही रही थी कि अचानक नताशा कहती है, क्या तुम मेरे घर की सिर्फ सामने की व्यू देखते रहोगे या फिर अंदर भी जाओगे? फिर वो दोनों घर के अंदर जाती है, पर घर के अंदर भी रूही के लिए एक और सरप्राइज वेट करती है। रूही देखती है पूरा रूम पे बस कैंडल्स जल रही थी। रूही नताशा से कहती है, इतनी रिच और बिजली कट होने पर कैंडल्स, ये कुछ स्ट्रेंज नहीं है? नताशा थोड़ी सीरियस होकर कहती है, क्योंकि मुझे लाइट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अंधेरों में रहना ही अच्छा लगता है। नताशा को इस बात से इतने सीरियस देखकर रूही भी इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाती है। रूही वहाँ पर खड़े होकर सारे रूम को घूरकर देख रही थी। रूही इस एटमॉस्फेयर को फील कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, इस रूम के अंदर इतने सारे कैंडल्स जल रही थी। कैंडल्स जलने की वजह से एक अलग ही स्मेल थी और पूरे रूम की व्यू बहुत ही अलग दिख रही थी।
राइट नाउ रूही के लिए ये घर एक सस्पेंस क्रिएट कर रही थी। सडनली चारों ओर देखते हुए रूही जब डोर की ओर देखती है तो नताशा डोर को लॉक कर रही थी, पर बहुत ही अलग तरीके से। तो नताशा डोर को लॉक करके सीधा रूही के पास आ रही थी। नताशा को अपनी ओर आता देखकर रूही की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। रूही को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। नताशा धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रूही फील करती है ये एटमॉस्फेयर सडनली बहुत ही चेंज हो गई है। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रही थी। नताशा जब उसकी बहुत क्लोज आती है तो रूही थोड़े पीछे आ जाती है, पर रूही देखती है नताशा भी उसके और पास आ रही थी। रूही देखती है वो जितना पीछे जा रही थी नताशा भी उसके पास आ रही थी। रूही पीछे जाते जाते एक टाइम पे उसकी वॉल के साथ टक्कर लग जाती है। रूही एक बार आसपास देख लेती है, उसके पास जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उसके पीछे एक वॉल है। उस टाइम पे नताशा उसकी बहुत क्लोज थी। रूही भूल जाती है कि जो पर्सन उसके सामने है वो उसकी बॉस है। रूही शेकी वॉइस में कहती है, नताशा अब क्या कर रहे हो? नताशा कुछ भी नहीं कहती है। वो एक हाथ रूही के पीछे वाली वॉल पर रख देती है। फिर उसके बहुत पास आ रही थी रूही और देख नहीं पाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। नताशा उसके फेस के सामने से जाते हुए उसके कानों में कहती है, तुम बारिश में पूरे भीग चुके हो तो जाके अपनी क्लॉथ चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें फीवर आ जाएगी। ये कहने के बाद नताशा उस रूम से निकल जाती है। रूही अपनी आंखें खोलती है। रूही इतनी ज़्यादा सरप्राइज थी कि इस सिचुएशन पर वो क्या रिएक्ट करेगी उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। रूही वॉल पे एकदम स्टैचू की तरह खड़ी थी। कुछ सेकंड पहले जो भी हुआ रूही इस बात से बहुत ही शॉक थी। वो मोमेंट इतनी फास्ट थी कि रूही इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। फिर रूही वॉशरूम में आती है एंड वहाँ की व्यू उसे फिर से सरप्राइज कर देती है। वो वॉशरूम एक घर की तरह ही बहुत बड़ी थी। वॉशरूम की वॉल पर बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग थी। रूही शावर टब की ओर जाती है। सामने जाकर वो देखती है वहाँ पर एक वाइन की ग्लास थी और शावर टब की पानी में रोजेस की पीसेस थी। रूही ये सीन बस मूवी और सीरीज में ही देखी है और वहाँ पर बहुत अच्छी लगती है, पर वो व्यू जब वो अपनी आंखों के सामने देखती है तो वो फील करती है कि ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर रूही अपनी क्लॉथ चेंज करके शावर ले रही थी और इधर नताशा को दिखाई जाती है जो कि सोफा पर बैठी थी। 2 नूडल्स की प्लेट लेकर वो रूही के लिए वेट कर रही थी। उसके सामने एक कैंडल को लाइटर से जलाते हुए नताशा सोच रही थी, मैं रूही को लेकर इतनी केयर क्यों कर रही हूँ? 5 साल पहले उसने तो मेरे इंसल्ट की थी ना, और मैं तो उसे की रिवेंज लेने के लिए उसे अपने ऑफिस में जॉब दी। ऑल्सो मैं तो उसे बहुत नफरत करती हूँ, फिर मैं उसके लिए इतना वरीड क्यों हो रही हूँ? जब सिक्योरिटी गार्ड ने कॉल किया और बताया कि रूही अभी तक ऑफिस में है तो मैं भागते हुए ऑफिस क्यों गई? क्या मेरी मन में उसके लिए नफरत से ज़्यादा नहीं, वो बस मेरी ऑफिस की एम्प्लॉय है और मैं उसकी बॉस। और जैसे मैं अपनी ऑफिस की सारे एम्प्लॉयज़ की केयर करती हूँ ठीक वैसे ही मैं उसके भी करूँगी। वो मेरे लिए कोई अलग पर्सन नहीं है और ना ही मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स है। ये सब सोचते हुए जब नताशा ऊपर देखती है तो वो लिटरली बहुत सरप्राइज हो जाती है। वहाँ पर रूही थी, वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। राइट नाउ रूही को देखकर नताशा बहुत ही स्ट्रेंज फील कर रही थी। एक तो नताशा के घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं रहती है, तो इस सिचुएशन में एक पर्सन और वो भी रूही जिसे लेकर आज से 5 साल पहले उसके दिल में एक फीलिंग्स थी एंड उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि वो वही कॉलेज वाली एटीट्यूड और ईगो वाली गर्ल रूही है। रूही की हेयर खुला हुआ था। वो एक ब्लैक कलर की नाइट ड्रेस पहनकर आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। नताशा देखती है कैंडल्स की लाइट्स उसके फेस पर पड़ी थी। नताशा उसके फेस की ओर नोटिस करती है। नो, रूही पहले से ज़्यादा बहुत शांत हो चुकी है। उसकी फेस में एक मासूमियत, एक सादगी है और बहुत कुछ बातें हैं जो वो अपने दिल में हाइड करके रखी है। ये सारी चीज़ें नताशा को रूही की ओर खींचती है। नताशा बस उसे ही देखे जा रही थी।
वो ना चाहते हुए भी अपने आप से ही अपने लिप को बाइट करती है। नताशा सोफे में बैठकर एकदम स्टैचू होकर रूही को ही देख रही थी। नताशा अपने हाउस, अपने रिवेंज और अपने लाइफ में हुई जो भी इंसिडेंट थी वो सब कुछ भूल चुकी थी। कुछ सेकंड बाद रूही सीढ़ियों से नीचे आती है और नताशा के ठीक सामने आकर रुक जाती है एंड वहीं पर 2 सेकंड के लिए उन दोनों की आई कांटेक्ट होती है। दोनों एक दूसरे की ओर देख रही थी। कुछ सेकंड बाद रूही ही फर्स्ट अपनी आंखें नीचे कर लेती है। रूही नीचे देखते हुए कहती है, मुझे शावर रूम में यही मिली तो मैंने यही पहन लिया। नताशा उसकी ओर देखते हुए कहती है, इट्स ओके। वो ड्रेस नताशा की थी। वो रात में सोने से पहले शावर ख़त्म करके वो ड्रेस पहनती है, पर आज शावर लेते टाइम गार्ड का कॉल आया था और वो भागते हुए ऑफिस जाती है, तो इसीलिए वो कपड़े वहीं पर ही रह गई थी। फिर नताशा उसकी ओर देखते हुए सोफे में उसके पास आकर बैठने के लिए इशारा करती है। नताशा कहती है, कम मेरे पास आकर बैठ जाओ। तो रूही भी धीरे धीरे आकर नताशा के पास आकर बैठ जाती है। फिर कुछ सेकंड के लिए दोनों एकदम चुप हो गई थी। पता नहीं क्यों, पर नताशा को भी रूही के साथ बैठकर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। रूही नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप सोफा पर बैठी थी, तो नताशा इस ऑकवर्ड सिचुएशन को ब्रेक करते हुए टेबल पर रखा हुआ एक नूडल्स की प्लेट रूही के हाथ में देती है। फिर वो दोनों नूडल्स खाते हैं। कुछ सेकंड बाद नताशा रूही से कहती है, तुम्हें टीवी पर कुछ देखना है? रूही थोड़ी ऑकवर्डनेस के साथ कहती है, हाँ देखना तो है, पर मैं जो देखती हूँ वो टीवी पर नहीं आती है। नताशा बहुत रिएक्ट करते हुए उसकी ओर देखती है और कहती है, क्या तुम क्या देखते हो जो टीवी पर ही नहीं आते हैं? रूही बहुत ही स्लोली कहती है, हाँ वो एक्चुअली। नताशा कहती है, हाँ हाँ आगे बोलो, मैं सुन रही हूँ। रूही कहती है, एक्चुअल में मुझे गैप सीरीज देखनी है। नताशा एक स्माइल करती है और कहती है, ओ तो गैप सीरीज के फ़ैन हो? पहले बोलना चाहिए था ना, मैं फ़ोन से कनेक्ट कर देती हूँ। तो जैसे कि वो दोनों इंडिया में रहती है, तो इंडिया की टेलीविज़न पर वो सीरीज़ नहीं आती है, वो सीरीज़ सिर्फ थाईलैंड की टेलीविज़न पर आती है। तो नताशा फ़ोन से कनेक्ट करते हुए टीवी पर गैप सीरीज़ ऑन करती है। तो आज सैटरडे है, गैप सीरीज ऑलरेडी 11 PM को हो चुकी है। फर्स्ट पार्ट को देखते हुए नताशा रूही से कहती है, तुम्हें तो जेल पसंद नहीं है ना, फिर तुम्हारी मूड चेंज कैसे हो गई? वेल अभी के लिए सीरीज को एंजॉय करते हैं। तो वो दोनों नूडल्स खाते हुए सीरीज को एंजॉय कर रही थी। वेल तो सब कुछ ठीक ही थी। पार्ट 1 पार्ट 2 वो दोनों बहुत एंजॉय कर रही थी, बट जैसे ही पार्ट 3 आती है और उसमें ऑफिस पर लिप बाइट सीन होती है, तो उन दोनों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। एंड देयर इज़ अ वीडियो, आई नो मैं बहुत ही बैड हूँ, और क्या ये कोई टाइमिंग है ख़त्म करने की? वेल आगे की पार्ट के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड की वेट करनी पड़ेगी। एंड अगेन थैंक्स मेरी स्टोरी को पसंद करने के लिए। ऑल्सो आई एम रियली सॉरी कि मैं एवरीडे एपिसोड अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे स्टोरी सोचने के लिए भी टाइम चाहिए होती है। एंड आई नो कि आप लोग भी बहुत ही एक्साइटेड हो और आगे की एपिसोड के लिए बहुत वेट करते हो। मैं हर एक वीडियो की मैसेजेस चेक करती हूँ जहाँ पे आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए कहते हो, बट लिटरली मुझे बहुत टाइम लगती है, उससे भी ज़्यादा मुझे रिकॉर्ड करने में टाइम लगती है। मैं हर एक लाइन को बार बार रिटेक करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये बस एक स्टोरी है जहाँ पे कोई वीडियो नहीं है। तो मैं वॉइस पर ही अपनी पूरी इमोशन डालती हूँ, ताकि आप जब ये स्टोरी सुन रहे हो तो स्टोरी की अंदर की जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स आप फील कर पाओ। तो इसीलिए हर एक लाइन सोचते हुए बार बार रिटेक करते हुए मुझे बहुत टाइम लग जाती है, तो इसीलिए मैं डेली अपलोड नहीं कर पाती हूँ। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे भी नहीं पता कि आगे की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि मेरी अभी तक राइटिंग स्टार्ट नहीं हुई। पर जैसे भी मैं करूँगी मैं अपनी बेस्ट दूंगी, कॉज नाउ ये स्टोरी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं
और बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ी है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो जो लोग मैसेज करते हो कि क्यों नहीं दे रहे हो, कब दोगे, सो आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है। मैं सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और इसके लिए बहुत लेट हो जाती है। एंड जैसे कि ये मेरी खुद की स्टोरी है, तो इस स्टोरी में मेरी बहुत इमोशन है और हर एक लाइन पे मैं अपनी पूरी फीलिंग्स को डालने की कोशिश करती हूँ। वो कोई भी कैरेक्टर हो, वो रूही हो या फिर नताशा हो, हर एक कैरेक्टर को, हर एक सिचुएशन को फील करते हुए मैं रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ही नहीं फील कर पाऊँगी तो आप लोग क्या ही करोगे। सो गाइस दैट्स ऑल। आई होप कि आज की एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।